प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर सेकंड जिसका नाम है बहुपद कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम में जो मार्च 2020 में हुआ था उसमें चैप्टर 2 में से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो उसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शून्यक दे रखे हैं या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, बहुपद ज्ञात करना है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना। तो यहां से हमारे पास चैप्टर सेकंड से 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक अंक के लिए और एक 3 अंक के। तो इन 3 में से कोई भी 2 आ सकते हैं। अब यहां से हमारे पास चैप्टर सेकंड की अगर हम बात करें तो फाइनल एग्जाम में इसमें से 4 अंक का जो सिलेबस है वो आता है, एक अंक के लिए और एक 3 अंक के लिए। तो देखते हैं मार्च 2020 में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। कोड ए में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, उसमें पूछा गया है कि 6x² - 7x - 3 के शून्यक है, यानी कि हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे पास एक अंक का एक क्वेश्चन आया हुआ है। कोड बी में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, हमें एक बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी है। यहाँ पे 6x² - 7x - 3 है और यहाँ पे 4x² - 4x + 1 है। तो इसी तरह से कोड सी में भी जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोड सी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें भी शून्य की पूछे गए हैं। बहुपद है 3x² - x - 4। और कोड डी में भी शून्य ही पूछे गए हैं। बहुपद अब की बार 3x² + 4x + 1। तो चारों ही कोड में जो एक अंक का क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 2 से, उसमें शून्य पूछे गए हैं। तो बहुपद की जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दिया, बहुपद अलग अलग दे दिया गया है, लेकिन पूछे सब में एक ही बात पूछी गई है कि बहुपद पूछा गया है। ये एक अंक का क्वेश्चन हुआ। ठीक इसी तरह से जो 3 अंक का क्वेश्चन है वो कोड ए में आया हुआ है कि बहुपद px बराबर है 3x³ + x² + 2x + 5 को बहुपद qx x² + 2x + 1 के द्वारा भाग कीजिए, यानी कि px को qx से भाग करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। और हमें क्या करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। जो 3 अंक का एक क्वेश्चन है वो हमारे पास ही है। तो टोटल 4 अंक हो गए हमारे पास। अगर हम कोड बी में बात करें, ठीक इसी तरह से आया हुआ है, px और qx बदल दिए गए हैं। px है 3x² - x³ - 3x + 5 और qx है हमारे पास x - 1 - x²। तो वही भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। कोड सी में भी यही इसी तरह से px और qx दिए हुए हैं, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पे px हो गया x³ - 3x² + 5x - 3 और qx हो गया x² - 2। और कोड डी में भी इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन है, px है x⁴ - 3x² + 4x + 5 और qx है x² - x + 1। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 से जो मार्च 2020 में बोर्ड में मैथ का पेपर आया था उसमें 4 अंक का ये सिलेबस आया। तो प्यारे बच्चों देखो, वही बात है, हमारे 3 ही क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं। और जैसा कि चैप्टर सेकंड में से 4 अंक का सिलेबस हमारा आना है एग्जाम में, तो 3 में से कोई से 2 उठाएगा। तो आमतौर पे कई बार वो शून्यकों के बहुपद, शून्यकों का योगफल और गुणनफल देके बहुपद पूछ लेता है या शून्यक देके बहुपद पूछ लेता है। एक क्वेश्चन शून्य का बन जाता है और एक ये भाग विधि का बन जाता है। तो यहाँ पे उसने एक तो भाग विधि से संबंधित क्वेश्चन ले लिया कि 3 अंक के लिए और एक शून्यक पूछ लिए 1 अंक के लिए। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे इसी तरह के हमारे पास 4 अंक का जो सिलेबस है वो आपके एग्जाम में आया है। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखें आपको इनमें से कितने क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।